भाइयों और बहनों, नमस्कार, जय जोहार। साथियों, आज मैं आपसे किसी एक पार्टी, किसी एक नेता या किसी संगठन के बारे में बात करने नहीं, बल्कि जनता की उस ताकत के बारे में बात करने आया हूं जिसने इस देश के हर अफसर, हर नेता और प्रत्येक सरकार को पहली बार सीधे जनता के सामने जवाब देने पर मजबूर किया था। उस ताकत का नाम है सूचना का अधिकार, यानी RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के लीडरशिप में यह एक्ट लाया गया था साल 2005। यह वह साल था जब इस देश में पहली बार एक गरीब से गरीब नागरिक को सिर्फ 10 रुपये देकर यह हक मिला कि वह किसी भी सरकारी विभाग के काम का हिसाब मांग सके, चाहे वह बड़े से बड़ा सचिव हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री स्वयं। RTI ने सभी को उसी जवाबदेही की कतार में खड़ा कर दिया जहां आम नागरिक पहले दिन से खड़ा था। RTI ने केवल फाइलें नहीं खोली, इसने करप्शन के अंधेरे कमरों में रोशनी डाल दी। कई घोटाले उजागर हुए, कई करप्ट अफसर नंगे हुए और सत्ता को पहली बार समझ आया कि अब यह जनता सच जानना चाहती है और करप्शन को जड़ से खत्म करके ही मानेगी। लेकिन साथियों, पारदर्शिता का प्रकाश जितना तेज फैलने लगा, उतना ही सत्ता की आंखों में चुभने लगा। और फिर आता है सन 2019 का वो साल जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में RTI अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाया गया। यही वह मोड़ था जहां RTI पर पहला बड़ा वार किया गया। पहले क्या था? सूचना आयुक्तों का वेतन, पद और कार्यकाल, ये सब कानून तय करता था ताकि कोई सरकार उन पर दबाव न बना सके। लेकिन संशोधन के बाद सारी शक्तियां सीधे केंद्र सरकार के हाथ में आ गई। अब सरकार तय करेगी कि आयुक्त कितने दिन बैठेंगे, कितनी तनख्वाह पाएंगे और किन शर्तों पर काम करेंगे। सवाल यह है, जब सत्ता ही आयोग की डोर पकड़ेगी तो फिर आयोग सत्ता के खिलाफ पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित करेगा? यह सिर्फ कानून में बदलाव नहीं था, यह RTI की स्वतंत्रता पर ताला लगाने जैसा कदम था। RTI की शक्ति सबसे ज्यादा कहाँ थी? सूचना आयोग में। लेकिन क्या हुआ? वर्षों तक सूचना आयुक्तों की कुर्सियां खाली रही। मुख्य सूचना आयुक्त तक का पद महीनों खाली रखा गया। राज्यों में भी यही हाल था। नतीजा, लाखों अपीलें फाइलों में सड़ती रही। लोग मर गए, लेकिन उनके RTI के जवाब नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट को तक यह कहना पड़ा कि यह गंभीर लापरवाही है, यह कोई भूल नहीं थी, यह पारदर्शिता को धीमा करने की योजनाबद्ध नीति थी। RTI जब शासन के असली सच तक पहुंची तो सत्ता ने जवाब देना ही बंद कर दिया। RTI डालिए, पूछिए PM केयर्स में पैसा कहां से आया, वहां से जवाब आता है, नहीं बताएंगे। आप अगर पूछेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कौन कौन ने चंदा दिया, उनका जवाब होता है गोपनीय जानकारी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इसे असंवैधानिक कहा है। पूछिए कोविड में कितने लोग मरे, तो कहेंगे कुल मौतें बता देंगे, लेकिन पूरा डाटा नहीं मिलेगा। पूछिए नेताओं की डिग्री, सरकारी ठेके, नियुक्तियां, सीधा जवाब होता है निजी जानकारी है, नहीं देंगे। यह नई रणनीति है, जानकारी रोको, सवाल को भटकाओ और पारदर्शिता को कागज में कैद कर दो। DPDP एक्ट 2023 RTI पर अंतिम बड़ा वार किया गया। डाटा प्रोटेक्शन लॉ, निजी डेटा की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके नाम पर RTI पर सबसे बड़ा ताला लगा दिया गया। अब निजी डेटा की परिभाषा इतनी बड़ी कर दी गई कि नेता, अफसर, सरकार से जुड़ी लगभग हर जानकारी यह तो निजी है कहकर रोकी जा सकती है। इसका सीधा मतलब यह है कि सरकारी फंड पर जानकारी मुश्किल है, सरकारी अधिकारियों के डिसीजन पर जानकारी कठिन हो गई है, चंदे, खर्च, डिक्री, नियुक्तियां पर जानकारी अधर में है, सार्वजनिक हित का दावा साबित करना लगभग असंभव हो चुका है। RTI का मूल उद्देश्य क्या था? सत्ता की जवाबदेही सुनिश्चित करना। और DPDP एक्ट के बाद सबसे ज्यादा सुरक्षा किसे मिल गई? सत्ता को। आज हालत यह है कि RTI पोर्टल में ट्रांसफर की यात्रा शुरू होती है, विभाग 1 से B, फिर B से C और फिर टाइम पीरियड कंप्लीट और नतीजा RTI रिजेक्ट। सूचना आयोग आदेश देता है, सूचना दो, लेकिन विभाग पालन नहीं करते। सवाल है, जिस सरकार को अपने ही आयोग के आदेश की परवाह नहीं, वह जनता के सवाल का जवाब क्यों देगी और किस तरह देगी? अंतिम सत्य तो यही है, RTI खत्म नहीं की गई, लेकिन उसकी ताकत को बांधकर कमजोर कर दिया गया। साथियों, RTI हमारी लोकतंत्र की आंख थी और आज वही आंखें धुंधली कर दी गई है। RTI कागज पर जिंदा है, लेकिन उसके हाथ बांध दिए गए हैं, उसकी आवाज धीमी कर दी गई है, उसकी पहुंच सीमित कर दी गई है और सबसे दुखद, जनता को जवाब देने की परंपरा कमजोर कर दी गई है। सत्ता भूल रही है कि RTI किसी पार्टी की देन नहीं, ये जनता की कमाई हुई ताकत है। यदि जनता सवाल पूछना बंद कर देगी तो सरकार जवाब देना भूल जाएगी। यदि जनता पारदर्शिता का अधिकार खो देगी तो लोकतंत्र केवल नाम का रह जाएगा। इसलिए आज सबसे बड़ा संघर्ष करप्शन से नहीं
बल्कि सत्ता द्वारा बनाई गई उस अंधेरी दीवार से है जो सूचना को जनता तक पहुंचने से रोक रही है। और याद रखिए, जब जनता सवाल पूछना बंद करती है तभी सत्ता निरंकुश होती है और वह तानाशाही पर उतर जाती है। आरटीआई को बचाना दरअसल देश की जनतंत्र की आत्मा को बचाना है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।